Now start exercise 23, exercise name parabola. Start the video from first question. Find the equation of the parabola in problem 1 to 12. मीन्स हमको क्या करना है 1 to 12 जो प्रॉब्लम दी गई है इस प्रॉब्लम जो भी डिटेल्स हैं उनका यूज़ करके इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम गिवन इन्फॉर्मेशन को एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो पैराबोला की कंडीशन होती है कि पी एस अपॉन पी टी या पी एस अपॉन पी के जो आपको इजी लगे इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला ए इज इक्वल टू 1 होगा, पी एस इज इक्वल टू पी के कर लेंगे। उसके बाद हम जो गिवन इन्फॉर्मेशन देखेंगे वहाँ से पी एस और पी के की वैल्यू मिल सकती होगी तो ठीक है, इसी रिलेशन में ला कर रख देंगे, पैराबोला का इक्वेशन मिल जाएगा। बस इतना ही काम करना है आपको, लेकिन आपको ज्योमेट्री पोर्शन की पूरी जानकारी होना चाहिए। तो हम कहेंगे अगर थोड़ा सा भी उसमें डाउट हो तो ज्योमेट्री पोर्शन को क्लियर कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द फोकस एट 10,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -10। आइए पहले इसका एक शॉर्ट में डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए हमको दो इन्फॉर्मेशन मालूम है, एक तो फोकस क्लियर है क्या है 10,0 है एंड डायरेक्ट्रिक्स x, -10 है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा ये समझते हैं। ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्लियर, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें ज़रा से इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस एट 10,0, 10,0 मीन्स ये इसमें y की वैल्यू 0 है, तो ये आपका x एक्सिस पे ये पॉइंट होगा ना, ऑन x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन है क्योंकि ये एब्सिसा जो है वो आपका पॉजिटिव है। सपोज कर लेते हैं ये कोऑर्डिनेट आपका 10,0 है, इसको लिख लीजिए s 10,0, ये हो गया, ठीक है ना, 10,0 सॉरी। एंड डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन दिया गया x इज इक्वल टू -10। तो पैराबोला में अगर यहाँ पे हम इसका वर्टेक्स सपोज करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -10 आपको इस डायरेक्शन में एक लाइन मिलेगी जिसका इक्वेशन x इज इक्वल टू -10 है, क्योंकि ये लेंथ 10 होगी निगेटिव डायरेक्शन में इसलिए -10 होगी। तो हमने बताया था कि डायरेक्ट्रिक्स और ये फोकस का जो मिडिल पॉइंट होगा वो आपको वर्टेक्स होगा, तो -10 इधर है -10 इधर है, तो ये 100% आपका ओरिजिन पे आएगा। सपोज कर लीजिए ये 10 होता और ये आपका कोऑर्डिनेट दिया होता है x इज इक्वल टू -8, तो जाहिर सी बात वर्टेक्स फिर आपका थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, वो मिड पॉइंट 0,0 नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे सेम डिस्टेंस डिजिट मिल रही है 10 एंड -10, इसका मतलब 0,0 एज ए मिड पॉइंट। अच्छा, अब हमको क्या करना है, एक वेरिएबल पॉइंट P सपोज करना है जिसका कोऑर्डिनेट x, y होगा, क्योंकि इक्वेशन जो आपको मिलेगा वो x, y के फॉर्म में होगा। ये लेंथ आपकी PS को रिप्रेजेंट करेगी और यहाँ की लेंथ आपकी PT को रिप्रेजेंट करेगी, या PK सपोज कर लीजिए तो PK होगी। फॉर पैराबोला PS अपॉन PK इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 1, फॉर पैराबोला E इज इक्वल टू 1 होता है। अब हमको क्या क्या काम करना था, हमको PS की वैल्यू चाहिए, PK की वैल्यू चाहिए। PS की वैल्यू तो सीधे सीधे निकाल देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, PA के लिए परपेंडिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो आइए पहले PS निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ और काम होगा। तो PS इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x माइनस 10 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो ये y है, ये 0 है, तो सिंपली आपको y स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक। एंड p के मीन्स परपेंडिकुलर लेंथ, PK इज इक्वल टू x प्लस 10, ये माइनस को शिफ्ट करेंगे ना, इक्वेशन ऐसे बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अच्छा, ये परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड कैसे करते हैं जस्ट समझ लीजिएगा। अगर से पॉइंट है आपका AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये इक्वेशन है, जैसे ये लाइन है इसका इक्वेशन है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर हम किसी भी एक पॉइंट x डैश y डैश सपोज कर लेते हैं, x डैश y डैश से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो कितना हो जाएगा, AX डैश प्लस BY डैश प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A एंड B क्या है,
मल्टीपल ऑफ एक्स एंड वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, अब जैसा देखिएगा आपका इक्वेशन क्या है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कोफिशिएंट ऑफ x एज ए 1। b का तो कोई टर्म है नहीं इसमें, सो b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 10। सो ये टर्म आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 1x प्लस 10 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है। तो p क्या हो जाएगा आपका x प्लस 10 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, मीन्स रिजल्ट क्या मिल गया x प्लस 10 अपॉन 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या मिल गया आपको, PS मिल गया और PK मिल गया। अब फॉर पैराबोला सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ PS एंड PK हियर, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर दें तो देखिए रिलेशन क्या होगा, PS इज इक्वल टू PK, यू कैन से दैट PS स्क्वायर इज इक्वल टू PK स्क्वायर, ये ना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये तो फॉर्मूला था, ठीक है। इसमें लाके PS स्क्वायर रख दीजिए, PS स्क्वायर मीन्स रूट हट जाएगा, x माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 10, ये हो गया स्क्वायर, x प्लस 10 स्क्वायर एंड ये PS स्क्वायर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो रिलेशन मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20x, ठीक। एक्स स्क्वायर एंड 100 कैंसिल विद एक्स स्क्वायर एंड 100 रिस्पेक्टिवली, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू minus 20 transfer to right side, so it change in plus to 20x, so y square is equal to 40x as a equation of parabola, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, पहले एक फॉर्मूले को, वो फिगर को ड्रा किया, उस फिगर में जो जो इन्फॉर्मेशन थी उसको रख दिया, एक p सपोज कर लेंगे, पॉइंट p एज ए वेरिएबल पॉइंट, वहाँ से PS PK की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर PS और PK को इक्वेट कर लीजिए और इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, सिंपल फॉर्म में आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन आपको एक दो बार ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, सॉल्व करते जाइएगा आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अब जरा से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या क्या मालूम है, द फोकस एट 0,5 एंड डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -5। तो क्वेश्चन तो लगभग वैसे ही, थोड़ा सा नंबर चेंज हुआ है, यहाँ पे 10,0 था क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट था, यहाँ पे 0,5 है, मीन्स ये पॉइंट क्या होगा, वाई एक्सिस पे होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वाई आपका ऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। तो आइए इसका डायग्राम शो करते हैं, उसके बाद आपका इक्वेशन ड्रा किया जाएगा। सबसे पहला काम, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, जो कि हमको ज़रूरत है। ये आपका हो गया कार्टेशियन प्लेन, ये x हो गए, ये आपके y हो गए। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है इसका फोकस 0,5 है, 0,5 मीन्स ऑन वाई एक्सिस, सपोज कर लीजिए ये s है, 0,5 एज ए फोकस, क्लियर। तो जाहिर सी बात डायरेक्ट्रिक्स भी -5 दी गई है, यानी कि एक ऐसी लाइन जो -5 से जा रही है एंड पैरेलल टू x एक्सिस है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप कहीं पर भी एक पॉइंट P सपोज कर लीजिए x, y के फॉर्म में, हमको क्या निकालना है, PS एंड PK, दोनों को इक्वेट करना है, वहाँ से हमको रिलेशन मिल जाएगा। तो ज़रा से इसको शॉर्ट में लगाते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो आपने देखी है। PS अपॉन PK इज इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला, सो वी कैन से दैट PS इज इक्वल टू PK। अब इसमें PS और PK की वैल्यू पुट कर दें, PS मीन्स डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा, PS में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा, x माइनस 0 एंड y माइनस 5, ठीक है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। एंड PK के लिए डिस्टेंस परपेंडिकुलर फार्मूला अप्लाई होगा, तो y प्लस 5 अपॉन अंडर रूट, x तो इसमें है नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 हो गया एंड y का कोफिशिएंट 1 होगा, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा y प्लस
5। अब अगर स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा और आपका राइट साइड में भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए उससे क्या बनता है, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 5 होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का रूल लगा दीजिए। देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 माइनस 10 वाई स्क्वायर 25 10 वाई। क्लियर, वाई स्क्वायर 25 कैंसिल विद वाई स्क्वायर 25 रिस्पेक्टिवली, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 वाई एज ए आंसर। बस ये हो गया, तो इक्वेशन बदल गया। अब पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मिला है आपको 40x, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 वाई मिल रहा है क्योंकि डायग्राम चेंज हो गया। पहले क्या था, फिगर इस तरीके से बनता, अब देखिए फिगर आपका ऐसे बनेगा, ठीक है ना। पहले कैसे बनता, ऐसे बनता क्योंकि आपका फोकस यहाँ पर था, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ, वो सेंटर वर्टेक्स यहाँ पर है, तो फिगर इस तरीके का बनता। यहाँ पे फोकस है, हमेशा फोकस जो है वो पैराबोला के अंदर आना चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स उसके अपोजिट साइड होनी चाहिए। क्लियर, इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द फोकस एट -3,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन। मतलब यहाँ पे फिर से आपको फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मालूम है। तो सबसे पहला काम इसको और इसको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ये सॉल्व करिएगा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन, तो ये इतने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक्स वाई आ रहा है इसलिए हो सकता है यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, फोकस 1,1 एंड डायरेक्ट्रिक्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब इसमें देखिए फोकस 1,1 है, मीन्स ये ना तो x एक्सिस पर है ना y एक्सिस पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है। तो आइए पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, उसके बाद इनकी पोजीशन को रखा जाता है। ये हो गया फोकस एट 1,1, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा, ये आपका एज ए फोकस हो गया। क्लियर। अच्छा, अब अगर इस फोकस को हमने पोजीशन रख दी है, हमको ये नहीं मालूम है कि डायरेक्ट्रिक्स आपकी कहाँ होगी। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का डायरेक्शन आपको नहीं मालूम है कि डायरेक्ट्रिक्स किस तरफ होगी। हो सकता है ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए, किसी भी तरीके से हो सकती है ना। तो उसका एक मेथड ये है कि अगर आप चाहिए तब, तो जाहिर सी बात डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी लाइन होगी जो सीधी ड्रा की गई और वो लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं तो कट कर रही होगी ना, क्योंकि जानी इसी कार्टेशियन प्लेन से, या तो एक्स को करेगी या तो वाई को करेगी, हो सकता है दोनों को कर दे, लेकिन एटलीस्ट किसी एक एक्सिस को तो कट करेगी। हम इसको थोड़ा सा क्या चेक कर लेते हैं, ये 1,1 है एज ए फोकस, फोकस 1,1। हम क्या कर लेते हैं, इसमें पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। अगर x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो y इज इक्वल टू -3 मिल जाएगा। तो -3 एक तरीके का यहीं पे आपको कोई पॉइंट आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करना होगा। बस इतना मालूम है कि इस एक्सिस पे नीचे की तरफ होगा, ये x इज इक्वल टू 0 पे है। अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x इज इक्वल टू +3 आएगा, +3 यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा एक। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है आपको कि ये लाइन पास कहाँ होगी, x एक्सिस को इस पॉजिटिव पोर्शन पे कट करेगी एंड वाई एक्सिस को नेगेटिव पोर्शन पे कट करेगी। तो जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा वो इस तरीके से, वो डायग्राम जो होगा वो इस तरीके से होगा। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये आपका फोकस हो गया। तो इसके बीच में कहीं वर्टेक्स होगा। अब जाहिर सी बात पैराबोला ऐसा बनना चाहिए कि ये फोकस अंदर आए, हम ऐसे बना देंगे तो फोकस अलग हो जाएगा। वर्टेक्स के एक तरफ फोकस होगा, एक तरफ डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो इक्वेशन आपको पैराबोला कुछ आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक। अच्छा, ये एक्सिस हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए डायरेक्ट्रिक्स पे, लेकिन वो बात की बात नहीं। इन केस मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स है वो किस डायरेक्शन में ले जाना है, तो आप इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रख के एक रफली डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप किसी भी एक पोजीशन पे बना लीजिए, क्योंकि डायग्राम बनाने को तो आपसे कहा नहीं है। अगर डायग्राम बनाने को कहते हैं तब तो 100% आपका डायग्राम सही होना चाहिए था। ये तो आप अपने कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं ना, तो कोई वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर से आपने ये डायरेक्ट्रिक्स किसी और डायरेक्शन में भी बना लिया। लेकिन बेहतर है कि इसको समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि इस राइट डायग्राम कैसे बनेगा। एक पॉइंट कहीं से ले लें हम, P एक वेरिएबल पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। अब हमको क्या करना है, हमको PS फाइंड करना है
और पी के फाइंड करना है, यही होता है ना। अच्छा, जब परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करेंगे तो हमें तो इस इक्वेशन का काम है, ना कि पोजीशन का। लाइन की पोजीशन का काम थोड़ी नहीं है, हमें तो इक्वेशन का काम है ना। तो पी एस आपका कितना हो जाएगा, पी एस हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर पी एस, एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस वन, ठीक है ना। ये बात में देखते हैं और क्या होगा। एंड परपेंडिकुलर फॉर्मूला जब इसमें अप्लाई करेंगे तो पी के हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई माइनस थ्री, सॉरी, अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ये ना, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ आई से माइनस वन है। कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस थ्री अपॉन अंडर रूट टू, ये होगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फॉर पैराबोला, फॉर पैराबोला पी एस इज इक्वल टू पी के, अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी के स्क्वायर, हो गया सर। अब अगर स्क्वायर करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, ऊपर आपका स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर अपॉन टू, रूट का टू का स्क्वायर करेंगे तो टू आएगा। अब इस इक्वेशन को आपको एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालनी है। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ज़रा सा देखिए। आप तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ताकि हमारा सारा काम ही ख़त्म हो जाए, स्टेप ज़रा से शॉर्ट हो जाएंगे। इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू एक्स वाई प्लस टू बी सी, यानी कि प्लस सिक्स वाई एंड माइनस सिक्स एक्स। ये रिलेशन बनेगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का रूल से। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और इससे सॉल्व करते चले जाएंगे, आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ये टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या रिजल्ट मिलेगा, एक्स स्क्वायर, टू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया, माइनस फोर एक्स और ये माइनस सिक्स एक्स लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स इज इक्वल टू प्लस टू एक्स, यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, हाँ, माइनस टू एक्स, या इस एक्स वाई वाले टर्म को भी लेफ्ट में लेके चलें, ये प्लस टू एक्स वाई हो जाएगा, माइनस फोर एक्स एंड प्लस सिक्स एक्स, तो ये आपको मिल जाएगा प्लस टू एक्स, माइनस फोर वाई माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस टेन वाई, एंड वन प्लस वन टू इंटू टू फोर एंड माइनस नाइन, फोर माइनस नाइन इज इक्वल टू माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, यही आपका आंसर हो गया। तो ये भी पैराबोला का इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन उस फॉर्म का नहीं है जिस फॉर्म का अभी हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पैराबोला एक्सिस के थ्रू तो बन नहीं रहा है। इसका देखिए एक्सिस ना तो एक्स एक्सिस है ना तो वाई एक्सिस है, तो किसी और डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए फॉर्मूला भी आपका चेंज हो गया। क्लियर, इस तरीके से लगाने की कोशिश करिएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द वर्टेक्स एट द ओरिजिन, द एक्सिस along x axis and passes through -3,6। उन्होंने कहा है कि जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है और द एक्सिस along द x एक्सिस के along है एंड passes थ्रू द -3,6। कहाँ से जा रहा है, -3,6 से जाता है। अच्छा, ये जो -3,6 दिया ये कौन चीज़ है, कौन चीज़ पास कर रही है -3,6 से, तो उसके लिए आपको एकदम शुरू में आना चाहिए। ऊपर लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन प्रॉब्लम नंबर 1 थ्रू 12, मीन्स उस पैराबोला के इक्वेशन फाइंड करिए। वो तो दिया ना क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक के लिए,
उस पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करिए जिसका द वर्टेक्स एट द ओरिजिन, जिसका वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन है, एंड एक्सिस क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है, एंड वो पैराबोला पास कर रहा है -3,6 से। तो अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में देता है तो वो लिखेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन, एट द ओरिजिन द एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड विच इज पासिंग टू द पॉइंट -3,6। ये समझिएगा ये पैराबोला आपका -3,6 से पास हो रहा है, ये नहीं समझिएगा कि ये फोकस पास हो रहा है या कोई और वर्टेक्स वगैरह दे दिया है। ये पैराबोला का पासिंग पॉइंट दिया कि पैराबोला इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। आइए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्या मालूम है, वर्टेक्स आपका कहाँ पर है, एट द ओरिजिन, एंड पैराबोला आपका पास कहाँ से हो रहा है, 3,6 है ना। आइए एक पहले डायग्राम बना लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन सपोज कर लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गई, यहाँ पे वर्टेक्स है, और जो पैराबोला का एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। अब पैराबोला या तो ऐसे होगा और या तो फिर ऐसे होगा, दो में से एक काम होगा। बट पैराबोला पास कहाँ से हो रहा है, पासिंग थ्रू -3,6, -3,6 सपोज कर लें थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो पैराबोला आपका इस तरीके से पास करेगा, सॉरी ऐसे, पासिंग थ्रू द -3,6। ये क्लियर है ना, समझिएगा डायरेक्शन ये होगा आपका, ये क्या हो गया आपका वर्टेक्स हो गया, यहाँ पे क्या होगा फोकस होता है, इसका फोकस क्या होगा -a,0। अब हमको इसमें ना तो फोकस मालूम है और ना ही ए की वैल्यू मालूम है, लेकिन एक चीज़ इन्होंने बहुत चालाकी से दे दी है कि ये वर्टेक्स 0,0 है और ये पास कहाँ से हो रहा है, -3,6 से। तो इक्वेशन क्या होता है पैराबोला का, इस फॉर्म का इक्वेशन होता है y² = -4ax। देखिए इसका वर्टेक्स 0,0 होता है, डायरेक्शन ये होता है। तो अगर से पैराबोला -3,6 से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ला कर रख देते हैं, 6² = -4.a × x, यानी कि 36 = 12a, मीन्स a = 3। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, y² = -4ax, यानी कि रिलेशन हो गया y² = -12x। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, खाली अगर पैराबोला का पॉइंट मालूम है कि तो आप ये समझिए कि पैराबोला का शेप क्या होगा। अगर ये आपका -3,6 ना होकर +3,6 होता, इधर आता पैराबोला, तब उसके लिए रिलेशन क्या होता, y² = 4ax, प्लस में होता, वहाँ पे x एक्सिस बोला, एक्सिस अलोंग x एक्सिस, यानी कि ऐसे बन रहा है। अगर एक्सिस अलोंग y एक्सिस होता तो पैराबोला ऐसे हो जाता, तो उसके लिए इक्वेशन आपको बदल जाता, x² = 4ax हो जाता पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, और x² = -4ay हो जाता आपका निगेटिव डायरेक्शन के लिए। तो क्वेश्चन में उतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी जितने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो उसको अच्छे से पढ़िए ताकि आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। क्लियर। इसमें देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी कि वर्टेक्स मालूम था और एक्सिस एक्स एक्सिस था। तो अगर वर्टेक्स है और वर्टेक्स हमेशा उसको एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, तो जाहिर सी बात अगर हम पैराबोला को ऊपर ले जाएंगे तो वर्टेक्स हट जाएगा, पैराबोला को नीचे लाएंगे वर्टेक्स हट जाएगा, पैराबोला को आगे या पीछे करेंगे तो भी वर्टेक्स हट जाएगा। तो सिर्फ एक कंडीशन ये थी कि वर्टेक्स ओरिजिन पे तभी होगा जबकि पैराबोला आपका इस शेप में बने, इस शेप में बनेगा और अलोंग द एक्सिस एक्स एक्सिस है तो सिमेट्रिकल पार्ट एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा, a,0 के फॉर्म में होगा। इसका इक्वेशन क्या है, अभी हम लोगों ने डेरिवेशन देखा था, y² = -4x, इससे पहले के वीडियो में है डेरिवेशन, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस फॉर्म का इक्वेशन ये होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस फॉर्म का इक्वेशन कब होगा। अगर से फॉर्म चेंज हो जाएगा तो इक्वेशन बदल जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए आपका पैराबोला इस शेप में है, इसका क्या फॉर्म होता है, y² = 4ax। बट अगर पैराबोला का निगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हो जाए तो इसका इक्वेशन होता है y² = -4x, ठीक है ना। अगर से पैराबोला आपका ऐसे है तो x² = 4ay, और अगर से पैराबोला आपका इस तरीके से है तो इसका क्या हो जाएगा, x² = -4ay।
तो ये बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है जिसके आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को समझ के और उसका डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? So in next video we will start from question number 7. Thank you everyone. Goodbye.